छोटी बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। नगर निगम में हो रहे कार्यों पर नेता प्रतिपक्ष ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। सामान्य सभा के बीच पहुंचकर युवा मोर्चा ने ठेले पर कचरा रखकर नगर निगम कार्यालय के सामने किया विरोध प्रदर्शन। पिता ने पुत्र को कार्य नहीं करने पर डांटा तो पुत्र ने पिता की तंगीर से की हत्या। अब खबरें विस्तार से। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर स्थित इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में जिला प्रशासन और खेल एवं युवा कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में लगाए गए 30 दिवसीय ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोह आयोजित किया गया। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सहायक संचालक राजेंद्र डेकाडे ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बच्चों के ग्रीष्मकालीन अवकाश पर प्रशासन द्वारा 17 मई से 15 जून तक 30 दिवसीय ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें 10 प्रकार के खेलों में नगर एवं आसपास के ब्लॉक के लगभग 654 बच्चों को पूरे 30 दिनों तक प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह पर पधारे अतिथि स्वतंत्रता सेनानी धर्मपाल सैनी, संसदीय सचिव रेखचंद जैन एवं इंद्रावती बेसिन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजीव शर्मा के कर कमलों से प्रशिक्षण प्राप्त करने आए बच्चों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया एवं कार्यक्रम के अंत में जगदलपुर विधायक संसदीय सचिव रेखचंद जैन के जन्मदिन का केक काटकर बच्चों द्वारा खुशियां मनाई गई, जिसमें जगदलपुर के साथ विकास खंड में भी शिविर आयोजित किए गए। 10 खेलों में वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक, बैडमिंटन, फुटबॉल, बैटिंग टर्निंग, लगभग 10 खेलों में शिविर आयोजित किए, जिसमें 654 बच्चों ने इस शिविर में भाग लिया और आज उन्हें समापन अवसर पर जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया उन्हें पुरस्कृत किया गया। जिन खिलाड़ियों को जिन प्रशिक्षकों ने प्रशिक्षण दिया उन्हें भी आज यहाँ पर माननीय अतिथि द्वारा सम्मानित किया गया। आज के बाद ये खिलाड़ी अपने नियमित अभ्यास प्रारंभ रखेंगे और निरंतर होने वाली प्रतियोगिताओं में भाग। आज खेल युवा कल्याण विभाग के द्वारा ग्रीष्मकालीन खेल कूद प्रतियोगिता समर कैंप के माध्यम से आयोजित हुई और इस आयोजन में एक अच्छी खुशी की बात यह है कि हमने भी बचपना गुजारा कि जब हम छोटे थे, जब गर्मियों की छुट्टी होती थी हम नाना और मामा घर जाते थे। आज ये समर कैंप का जो नया ट्रेंड जो शुरू हुआ है, इसके माध्यम से हमारे बच्चे पढ़ाई की निरंतरता के साथ शारीरिक, मानसिक, सर्वांगीण विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं और समर कैंप इस विकास का एक बड़ा माध्यम है। आज बस्तर में हमारे बच्चों को खेलकूद के लिए अच्छे मैदान बनाने की सौगात हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से पूरी हुई है और लगातार उन्हें खेल की बारीकियों के संदर्भ में यहाँ पर उन्हें प्रशिक्षित किया गया। कहीं ना कहीं ये बच्चे शिक्षा के साथ साथ खेलकूद में भाग लेकर हमारे देश की धरोहर है, हमारे क्षेत्र का नाम, हमारे राज्य का नाम और हमारे देश का नाम रोशन करते हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी के द्वारा जो इस स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम जो उनके द्वारा सौगात दी गई है पूरे बस्तर को। नगर निगम जगदलपुर सामान्य सभा की बैठक हंगामेदार रही। नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने कहा कि निगम सरकार में जितने भी कार्य हो रहे हैं उसमें भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। ठेकेदारों के साथ मिलकर कांग्रेस की निगम सरकार लाल फीताशाही भर्राशाही के सिवा कुछ नहीं कर रही है। शहर में सड़क निर्माण में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। दुकानों की नीलामी में अनियमितता बरती जा रही है। नेता प्रतिपक्ष ने सामान्य सभा में बहस के विषयों को लेकर भी निगम सरकार को आड़े हाथ लिया और कहा कि महत्वपूर्ण मुद्दों को दरकिनार किया गया है। केवल और केवल वसूली के चक्कर में निगम सरकार लगी है। दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है। वर्तमान सड़कों के निर्माण मरम्मत 70 लाख घोटालों का आरोप लगाया। डस्टबिन खरीदी में लाखों रुपए डकार लिए गए।
दलपत सागर सफाई हार्वेस्टर मशीन पर की गई भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने, कमियों को छुपाने के लिए प्रतिमाह 10 लाख से ज्यादा सफाई अभियान में खर्च किया जा रहा है, परंतु आज भी दलपत सागर जिस अवस्था में थी लगभग उसी अवस्था में ही है। 2 विषय सामान्य सभा में लाए गए। वस्तुतः 9 विषय नगर निगम सामान्य सभा में आना था। इससे पहले जब इन्होंने MIC की बैठक की तो सामान्य सभा के लिए इन्होंने 9 विषय पारित किए, परंतु दुर्भाग्य का विषय है कि वसूली करने के चक्कर में लोगों से बार्गेन करके, जैसे दुकानों की स्वीकृति देनी थी, एक दुकानदारों से पैसे मांगे जा रहे हैं, जाति प्रमाण पत्र के लोगों को से पैसे मांगे जा रहे हैं। इसलिए बहुत कूटनीतिक रचना करते हुए इन लोगों ने उन विषय को, जो कि आवश्यक रूप से यहाँ पे आना चाहिए था, वो नहीं लाया गया। एक बहुत बड़ी विडंबना है। जहां तक सवाल भर्राशाही का है, नगर निगम में जो काम CC रोड और BT रोड के हो रहे हैं, ये 7% एबो में हो रहे हैं। पूरे प्रदेश में बीजापुर का भी रिकॉर्ड है मेरे पास, बस्तर का भी रिकॉर्ड है, दंतेवाड़ा का भी रिकॉर्ड है, कोंडागांव का भी रिकॉर्ड है, कांकेर का, नारायणपुर का भी, जो ऐसे सुदूर क्षेत्र है वहां पे भी 24%, 25% बिलो रेट आ रहे हैं। और यहाँ पे नगर निगम में ठेकेदारों के साथ मिल बांटकर आपस में काम बांट लिए जा रहे हैं। और ये 35% का जो नुकसान नगर निगम 20 करोड़ का लगभग BT रोड और CC रोड अभी बनाए हैं, 35% को जोड़िए तो 70 लाख रुपए का वारा नारा अभी तक नगर निगम कर चुका है। जैसे कि 31 मार्च को मेरा बजट पेश हुआ था, उसमें 1 करोड़ का प्रस्ताव बनाकर डॉग हाउस के लिए हम लोगों ने शासन को भेजा गया है। अगर वहाँ से स्वीकृति हमें मिल जाती तो बिल्कुल डॉग हाउस बनाया जाएगा। और जैसे कि शहर में जो कुत्तों से लोग परेशान हैं, तो हम भी मानते हैं कि वाकई हर गली कूचे में पूरे डॉग के जो झुंड रहते हैं, उससे काफ़ी परेशानी हो रही है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो हम लोग लगे हुए हैं, जैसे बीच में बधियाकरण कर रहे थे और उनका कहना है कि हमें प्रूफ करिए। अगर मेनका गांधी जी फ़ोन कर रही है तो मेरे पास फ़ोन में नंबर है उनका, कि इस नंबर से हमारे विभागीय जो अधिकारी, उनके पास फ़ोन आया था, हमारे कमिश्नर के पास फ़ोन आया था, और हम जो करते हैं वही कहते हैं, हम झूठ नहीं बोलते। शहर के विभिन्न वार्डों में डोर टू डोर कचरा संग्रहण नहीं होने की वजह से वार्डों के विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ कचरा जमा हो चुका है और सप्ताह भर से कचरों का नगर निगम जगदलपुर द्वारा उठाव न होने की वजह से वार्ड वासियों को कचरों से उठ रहे बदबू और साथ ही रोड पर पड़े कचरा और मलबों से होकर मजबूरन गुजरना पड़ रहा है। इस पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जगदलपुर में निवासरत युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न वार्डों से कचरा लाकर भाजपा कार्यालय के सामने ठेला रखकर संग्रहण किया और उसके साथ कचरे के ठेले को चलाकर रैली की शक्ल में नगर निगम जगदलपुर के कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी, विरोध प्रदर्शन किया। जबकि उस दौरान नगर निगम की सामान्य सभा चल रही थी और महापौर से लेकर कांग्रेस के पार्षद और नगर निगम के अधिकारी नगर निगम के सदन पर मौजूद रहे। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन काफी देर तक जारी रखा। जगदलपुर शहर के विभिन्न वार्डों में डोर टू डोर कचरा जो संग्रहण है वो एकदम से बंद हो चुका है, जिससे जो वार्डवासी हैं उनको मजबूरन शहर के कुछ स्थानों पर कचरा को फेंकने को मजबूर हैं और वो नगर निगम के द्वारा वो कचरा को उठाव ना होने की वजह से सप्ताह भर कचरा वो वहाँ पर रहता है, जिस वजह से लोगों को उस कचरे से उत्पन्न जो दुर्गंध है उसका सामना करना पड़ रहा है। कचरे सड़क पर आ जा रहे हैं, उससे लोगों को मजबूरन गुजरना पड़ रहा है। ये अपने आप में बहुत ही गंभीर विषय है। हमारा जगदलपुर जो एक समय में स्वच्छ माना जाता था, आज वो प्रदर्शित हो चुका है इस कांग्रेस नगर निगम की कांग्रेस सरकार में। इसके पार्षद सिर्फ और सिर्फ अतिथियों के आवाभगत के लिए और सिर्फ सत्ता सुख के लिए और एक मोटा भ्रष्टाचार हर जगह किया जा रहा है। ये कहीं भी लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, जनहित में सही नहीं है। भारतीय जनता युवा मोर्चा आने वाले समय में उग्र आंदोलन के लिए बाध्य है। जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में यहाँ पर जो कचरा का निष्कासन है या कचरा का निष्पादन है नगर निगम क्षेत्र में लगातार उसमें व्यवस्थाओं में तकलीफ आ रहा है लोगों को, चाहे संजय बाजार का मामला हो, फिरंता देवी का मामला हो, शहर के विभिन्न वार्डों का मामला हो। इन सभी नालियों में नालियां जाम हैं। उन कचरों को लेकर हम लोग ने आज यहाँ पर युवा मोर्चा के माध्यम से सांकेतिक प्रदर्शन किया। हमारे अध्यक्ष जी ने, सम्मानीय अविनाश जी ने ये कहा है कि 7 दिन के अंदर यदि मुक्कड़ जो कचरे हैं और जो कचरे हैं उनका निष्पादन ठीक से यदि नगर निगम नहीं करती है तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। पिता ने घर के कामकाज के लिए पुत्र को डांटा तो पुत्र ने किया टंगिया के पीछे से वार।
पिता की हत्या। 14 जून 2023 की रात्रि करीब 8 बजे ग्राम कोलेंग कोटवारपारा निवासी जितसराम सोडी पिता स्वर्गीय फगनूराम सोडी का अपने बेटे मंगला सोडी के बीच झगड़ा विवाद हुआ था। चित्रू में अपने बेटे मंगला से कहा कि बरसात आने वाली है, तुम अभी तक खपरे व पत्थर को ठीक नहीं किए हो। अपने पिताजी के द्वारा हमेशा छोटी छोटी बातों को लेकर ताना मारने को कहकर गुस्से में आकर मंगला सोडी ने वही घर की पर्ची में रखा टंगिया को उठाया और आंगन में लेटे हुए पिताजी के ऊपर टंगिया के पीछे भाग से 5 बार वार किया, जिससे उसके चेहरे, सीने, पेट व हाथ में चोट आई और शीतल की घटनास्थल में ही मृत्यु हो गई। प्राथिया गंगी सोडी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 34/2023 धारा 302 भारतीय दंड विधान संहिता का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। शहर के फ्रेंड्स क्लब के तत्वाधान में नॉकआउट कैरम प्रतियोगिता का समापन राउतपारा में गुरुवार शाम हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि संसदीय सचिव व जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने पूर्व खिलाड़ियों अमित आर्य की स्मृति में आयोजित प्रतियोगिता के समापन अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर संबोधित किया। उन्होंने कैरम को बेहतरीन इंडोर खेल निरूपित किया और भविष्य में हर संभव मदद का दिलासा दिया। एकल विजेता सतीश राव व उप विजेता विप्लव शाह, युगल विजेता सतीश राव व विप्लव शाह तथा उप विजेता सत्येंद्र आर्य व निक्की डेनियल समेत अन्य खिलाड़ियों को जैन ने पुरस्कार प्रदान किया। दिनेश, राजेश यादव, नबी खान, नन्हा दुबे, राजेश सिंह, जीतू नागरानी, इकबाल सुदर्शन, विश्वकर्मा, गंभीर नाग को श्रेष्ठ खिलाड़ियों के रूप में पुरस्कृत किया गया। थाना बोधघाट पुलिस को 15 जून 2023 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ कि साकेत कॉलोनी बस स्टॉप के पास रोड किनारे 2 व्यक्ति जिसमें जो संयुक्त आधिपत्य के सफेद रंग के प्लास्टिक बोरे के अंदर मादक पदार्थ गांजा रखे हैं, बिक्री के लिए रायपुर की ओर जाने वाली बस का इंतजार कर रहे हैं कि सूचना पर उप पुलिस महानिरीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा के मार्गदर्शन टीम गठित कर कार्रवाई हेतु साकेत कॉलोनी बस स्टॉप की ओर रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर जाकर बताए हुए हुलिये के व्यक्तियों की पहचान कर घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिनकी तलाशी लेने पर उनके कब्जे से एक सफेद रंग के प्लास्टिक बोरे में भरा मादक पदार्थ गांजा वजनी 14 किलो जिसकी कीमत 1,40,000 रुपए करीबन। मौके पर NDPSC एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया। आज मेडिकल कॉलेज डिमरापाल के मेडिकल DMFT स्वास्थ्य कर्मचारी स्टाफ को पिछले 3 माह वेतन नहीं मिलने पर वे अपने परिवार की भरण पोषण आर्थिक व मानसिक रूप से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बस अधिकारी और बाबू लोग तनख्वाह देने के लिए बस पिछले 3 माह से खाली आश्वासन दे रहे हैं। इसी के विरोध में आज DMFT स्वास्थ्य कर्मचारी स्टाफ 1 घंटे काम रोककर अधिकारी व शासन व जिला प्रशासन से जल्दी वेतन देने की मांग की। संभागीय मुख्यालय जगदलपुर के जवाहर नगर वार्ड की निवासी शंकर कश्यप, जो कि 33 माह पूर्व वार्ड के ही मजदूर दलाल के चंगुल में फंसकर मजदूरी के साथ अपने बच्चों का भविष्य हेतु सपने संजोकर शंकर महाराष्ट्र गया। महाराष्ट्र में काम करने के दौरान कुछ दिनों बाद शंकर वहां से गुम हो जाता है। उसकी कोई खबर नहीं मिलती। पति के गुम होने से पत्नी बालमती ने अपने स्तर पर सभी से मिलकर अपने पति की तलाश करने के लिए गुहार लगाती रही। कहीं मदद नहीं मिली। यह मामला नगर अध्यक्ष सुरेश गुप्ता के संज्ञान में आने के बाद सुरेश गुप्ता ने तत्काल पीड़ित परिवार से मिलकर पीड़ित परिवार को जिलाधीश से मिलवाया। जिलाधीश ने गंभीरता दिखाते हुए तत्काल SP कार्यालय में मदद हेतु फोन किया और SP कार्यालय में पीड़ित परिवार को SP से मिलवाया गया। SP ने सारे घटनाक्रम को जानकारी ली और बालमती को यथाशीघ्र राहत मिले उनके पति जल्द से जल्द तलाश हेतु आश्वासन दिया गया। सुरेश गुप्ता ने पीड़ित परिवारों को राहत पहुंचाते हुए स्थानीय विधायक और कांग्रेस सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि संभागीय मुख्यालय जगदलपुर सभी विभाग के नाक के नीचे से एक गरीब अपने परिवार के उज्जवल भविष्य के सपने संजोकर बाहर जाता है। न्याय उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। यह सरकार और स्थानीय विधायक की निष्क्रियता, अकर्मण्यता को दिखाता है। जगदलपुर के जवाहर नगर वार्ड बोधघाट थाना क्षेत्र की महिला है और इनके पति शंकर, जो 33 माह पूर्व अपने परिवार के लिए रोज आजीविका हेतु ये एक दलाल के साथ, कई लोगों के समूह के साथ ये भी महाराष्ट्र कमाने गए थे और कुछ दिन बाद वहाँ से मिसिंग हो गए, वहाँ से गुमशुदा हो गए। जब इन्होंने प्रयास काफ़ी किया उस दलाल के माध्यम से महाराष्ट्र भी गए, लेकिन कोई इनको उसका लाभ नहीं मिला। लगातार ये प्रयासरत थे अपने स्थानीय पार्षद के माध्यम से और अन्य कारणों से।
कल हमने इनको कलेक्टर से मिलवाया, आज एसपी साहब से मिलवाकर सारी घटनाक्रम का जानकारी इन लोगों ने दिया और एसपी साहब ने बड़े गंभीरता से सारी चीज़ों को लिया है और वो दलाल से बाकी आगे की कार्रवाई हेतु मदद के लिए पूछ बात होगी। यहाँ महत्वपूर्ण विषय ये है कि ये संभागीय मुख्यालय है और महज थाने से 800 मीटर की दूरी पे निवास है, वार्ड है और वहाँ से एक व्यक्ति 33 माह से मिसिंग है, अपने परिवार से बिछड़ गया है, कमाने गया था, उसका पता नहीं है और प्रशासन को इसकी किसी प्रकार की जानकारी नहीं। देर ही सही कम से कम इनके साथ न्याय हो, इनका परिवार, इनके पति, ये छोटे छोटे बच्चे के पिता वापस अपने घर आए, यही हम अपेक्षा रखते हैं। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। अब से फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।